नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित बहुपद के बारे में। इससे पहले हमने बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इनके हम शून्य ज्ञात करेंगे तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे कि जो हमारा मतलब करना चाहिए संबंध आएगा वो सही है या नहीं है, तो उसके सत्यता की भी जांच हम करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या है, बहुपद हमारा दे रखा है। यहाँ पे बहुपद क्या दे रखा है, पहला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद px बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, मान लिया हमने px बराबर मान लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुपद के गुणनखंड करने हैं। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी है, क्योंकि बहुपद के मान के लिए, बहुपद के मान के लिए px का मान हमेशा हमारा बेटे क्या होता है, 0 होता है। अगर हम बहुपद के मान निकालने हैं तो हमें px का मान 0 करना पड़ेगा। अगर 0 नहीं करेंगे तो हम बहुपद के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम यहाँ से ले लें तो px के 0 रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे। अब 8 क्या है, 8 का चिन्ह भी हमारा अचर पद, 8 अचर पद है, इसका चिन्ह हमारा क्या है, निगेटिव यानी कि माइनस चिन्ह है। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़न घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे अचर पद का चिन्ह प्लस है तो बीच वाला पद हमारा जोड़ने पे आएगा। अगर अचर पद माइनस चिन्ह के साथ है तो बीच वाला पद हमारा कैसा आएगा, घटाने पे आएगा। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे 8 के, 4 दूनी 8। अब 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 को क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पे हमारे इसके 2 भाग बन गए, 2 पार्ट बन गए। तो पहले पार्ट से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो इससे x कॉमन मिलेगा। यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, इसमें x है, तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना हो गया, 4। अब दूसरा पार्ट देखेंगे, दूसरे में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। यानी कि 8 जो संख्या है हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचा बराबर 0। अब पूरे से कितना कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 4 पूरे से कॉमन ले लिया है और x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करें, हमें बहुपद के क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यक या मान, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक करेंगे शून्यकों के लिए, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 4, एक शून्यक मिल गया। अब दूसरा टेक करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। ये हमारे 2 शून्य आ गए, इसके 4 और 2, क्या आ गए, 4 और 2। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से चलो इतना हम यूज में ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, शून्य आ गए हमारे, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4 और एक x बराबर आ गया माइनस 2। तो यही हमारे क्या हो गए, शून्य। तो बहुपद के शून्य क्या हो गए, बहुपद के शून्य हो गए। इसको मान लिया हमने अल्फा बराबर 4 हो गया और इसको मान लिया बेटे बीटा बराबर माइनस 2। बहुपद के शून्य हमने अल्फा और बीटा माने थे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब निकालना है हमें शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पे लिख दो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा करना है। तो अल्फा का मान कितना है 4
और बीटा का मान कितना है भाई -2, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे क्या बचा 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है 2। शून्यकों का योगफल कितना आ गया 2। अब हम यहाँ से देखेंगे कि सूत्र हमारा क्या होता है शून्यकों के योगफल का, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख रहे हैं इसको, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है। तो हमने, और सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -b/a को 2 के बराबर लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2/1। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। चलो यहाँ पे निकालें, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है बेटे यहाँ पे 4, और बीटा का मान कितना है 2। तो मैं जब दो संख्याएं गुणा में होती हैं और एक संख्या अगर निगेटिव है या दोनों संख्या निगेटिव हैं, तो दोनों संख्याओं में ब्रैकेट के साथ रखते हैं। तो अल्फा बीटा का मान आ गया है 4 दूनी -8। और सूत्र क्या होता है हमारा मूल शून्यकों का गुणनफल, कि अल्फा बीटा बराबर होता है C/A। अब यहाँ से देखेंगे तो अच्छा अल्फा बीटा का मान कितना आ गया -8 आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा बराबर C/A बराबर -8/1। अब यहाँ से क्या करेंगे इन दोनों की तुलना करेंगे। अब यहाँ से देखो पहले, अब यहाँ पे पीछे वापस लौटते हैं, तो यहाँ पे आया हमारा अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो b का मान कितना है, b का मान कितना है -2, और a का मान कितना है 1। तो यहाँ पे चाहे तो ऐसे लिख सकते हो -b/a बराबर 2/1 या b/a बराबर -2/1। तो अब अगर तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या आएगा, यहाँ पे लिख दो तुलना करने पर। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 1, और b का मान कितना आ गया -2। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C/A बराबर हो गया -8/1। यहाँ पे भी लिख दो तुलना करने पर। तो a का मान कितना आ गया 1, और c का मान कितना आ गया -8। तो अब यहाँ पे देखते हैं अतः अब a बराबर कितना है हमारा, देखो दोनों कंडीशंस में यहाँ पे भी a बराबर 1 है, यहाँ पे भी a बराबर 1 है, b और c के मान अलग अलग हैं। तो वैसे यहाँ पे अगर बहुपद में देखते हैं, अगर इसकी हम यहाँ पे तुलना करते हैं तो ax² -2x -8 की, इसकी करेंगे ax² -2x वो ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान है 1, b का मान -2, c का मान कितना है -8। तो क्या गया अतः a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। अब बहुपद हमारा क्या है देखते हैं, यहाँ पे बहुपद क्या है हमारा, यही तो है। या बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है, px बराबर क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे रख दो, तो px बराबर क्या हो गया, यहाँ पे a का मान 1 × x² और प्लस माइनस -2x और -8। तो px बराबर क्या हो गया x² -2x -8। यही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि पहले हम क्वेश्चन से हमने बहुपद के क्या निकाले, शून्यक निकाले, फिर उसके बाद इसके शून्यकों की सहायता से हमने बहुपद को ज्ञात कर लिया। अब यही हमारे बहुपद की सत्यता, यही तो बहुपद बेटे निकल गया। तो यहाँ पे क्या है, यही द्विघात बहुपद, यही द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच है। यही जांच है द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच इस तरीके से हमने की है। तो पहले हमने क्या लिया था, हमारा बहुपद दिया था, बहुपद से हमने इसके शून्यकों को ज्ञात किया, फिर शून्यकों का योगफल निकाला, शून्यकों को योगफल से हमने क्या किया, इसके गुणांकों को निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, बहुपद को निकाल लिया जो हमारा दिया था बहुपद px बराबर x² -2x -8। भाई हमारा यहाँ पे आ गया px बराबर x² -2x -8।
तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका हल है सेकंड पार्ट। तो बहुपद हमने मान लिया है, बहुपद पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे अगर इसके चलो थोड़ी देर के लिए इसके तुलना कर दें, पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो गया हमारा 4, b बराबर -4, c बराबर 1। तो यहाँ पे बहुपद के मान के लिए क्या होता है हमारा, क्योंकि px का मान क्या होता है हमारा 0 होता है, बहुपद के मान के लिए px क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से लेंगे तो ये तो हो गया हमारा, यहाँ से ये क्या हो गया है, तो 0 बराबर हो गया है 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो या ऐसे लिख दो 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 4 और 1 की गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 1, तो इनकी क्या करेंगे, ऐसे कर लो गुणा, 4 और 1 की गुणा अचर पद और x² के गुणा की गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 1 बराबर 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करो तो यहाँ पे अचर पद का चिन्ह क्या है, प्लस, जोड़ने पे आना चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये 4x² माइनस और 2 प्लस 2 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया 4x² माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। दो भाग बन गए, पहले भाग से कितना कॉमन मिला हमें, पहले भाग से मिला है हमें 2x कॉमन, तो 2x, तो 2x माइनस 1 और इससे -1 कॉमन मिला, 2x माइनस 1 बराबर 0। जितना इसमें बचेगा उतना ही हमारा इसमें बचना चाहिए। तो 2x माइनस 1 पूरे से कॉमन मिल गया और 2x माइनस 1 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेक करेंगे, क्या करेंगे टेक। अब इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे चलो अभी कटेगा नहीं, तो यहाँ पे टेक कर लो, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया 1/2, x का मान कितना आ गया 1/2। ऐसे ही यहाँ पे ले लेंगे, तो ये 2x माइनस, इसको टेक करेंगे, टेक। अब ये वाला 0 के बराबर ले लेंगे, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पर क्या मिले हमें, क्या मिले, बहुपद के शून्य क्या मिले, तो बहुपद के शून्य को मिले हैं, अल्फा बराबर मिला 1/2 और बीटा बराबर मिला है 1/2। ये तो आ गए हमारे दोनों शून्य, आंसर हो गया ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब लिखो शून्यकों का योगफल, योगफल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2 और 1/2, आधा आधा कितना होता है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 2/2, कट पिट के कितना आ गया 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया है 1। अच्छा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से ऐसा लिख दो b/a बराबर क्या हो गया -1/1। अब देखो यहाँ पे a का गुणांक कितना है बेटे, a का मान 4 है, यहाँ पे a का मान अगर हम तुलना करते हैं तो 1 आ रहा है,
तो बी अपॉन ए बराबर यहाँ पे 4 से गुणा कर दो ऊपर और 4 से नीचे भाग करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ गया 4 और बी का मान आ गया है -4। अब हम क्या निकालेंगे इसके, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा बराबर 1/2 गुणे 1/2। तो अंश अंश गुणा होती है, हर की गुणा होती है, तो 1/2 दूनी 4। अल्फा बीटा बराबर आ गया 1/4। अच्छा, ये हम पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर C/A होता है। तो इसकी जगह रख दो C/A बराबर 1/4। अब यहाँ पे देखो ए का मान 4 है, यहाँ पे भी ए का मान तुलना करने पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे सीधे सिंपली कर दो तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो ए का मान 4 और सी का मान कितना आ गया 1। तो अब यहाँ लिख दो अतः ए बराबर 4, इसलिए लिख दो, इसलिए लगाओ ए बराबर 4 और बी बराबर कितना है -4 और सी बराबर क्या है 1। तो यही हमारा, अगर निकालना चाहो बहुपद निकालना चाहो तो इससे बहुपद निकाल दो। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, px बराबर ये होता है ax² + bx + c। अब a का मान रख दो, तो px बराबर क्या हो गया है 4x²। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 4x + 1। और यही हमारा बहुपद देखो यहाँ पे दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। तो अतः द्विघात बहुपद के सत्यता की जांच हुई। अतः द्विघात बहुपद के सत्यता की जांच हुई। तो ये हमारा क्या हो गया है आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लगाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड इसका। देखो क्या है, अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट इसका हल निकालेंगे। क्या है, बहुपद क्या दिया है, px बराबर दिया है 6x² -3 और -7x। अच्छा, इसको बेटे क्रम से लिख लो। तो क्रम से क्या लिखेंगे, px बराबर 6x² -7x -3, ये हो गया। अब इसकी अगर तुलना कर दो तो px बराबर क्या होता है ax² bx + c। ये बहुपद का व्यापक रूप होता है, ax² + bx + c से क्या करेंगे तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया 6, b का मान आ गया -7, c का मान आ गया -3। अब यहाँ पे चूंकि क्या होता है, बहुपद के मान के लिए बहुपद के मान निकालते हैं तो px का मान हमेशा क्या होता है 0। अच्छा, बहुपद कौन सा लेके चल रहे हैं, तो 6x² -7x -3 बराबर 0। अब 6 और 3 की गुणा करेंगे, क्योंकि ये x² का गुणांक है और ये हमारा अचर पद है। 6 गुणे 3 बराबर 6 × 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे अचर पद देखो बेटे किसमें माइनस में है, तो 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो घटाने पे 7 आना चाहिए। तो कितना हो गया, करो 9 और 2, तो 9 में से 2 गया, कितना बचा 7। 9 में से 2 गया, कितना बचा 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 6x² माइनस यहाँ पे 9 - 2 × x और -3 बराबर 0। तो 6x² -9x और माइनस प्लस 2x -3 बराबर 0। यहाँ पे इसके दो भाग बन गए। तो पहले भाग से कितना कॉमन मिला, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3x कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 दूनी 6, 2x और -3 प्लस 1 कॉमन मिल गया और 2x -3 बराबर 0। पूरे से कितना कॉमन मिला, 2x -3 पूरे से कॉमन मिला और क्या है 3x + 1 बराबर
0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे टेक करेंगे। देखो अब यहाँ पे करेंगे टेक, क्या लेंगे, मान के लिए 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x का मान कितना हो गया 3/2। ऐसे ही यहाँ पे क्या ले लो, अगला 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना हो गया -1/3। तो यहाँ पे बहुपद के शून्य क्या आ गए, यहाँ पे शून्य का आ गया, एक आ गया अल्फा, मान लो इसको 3/2, और बीटा बराबर आ गया -1/3। तो ये हमारे दोनों इसके मान हो गए, एक ये आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनके मूलों का योगफल निकाल लो, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान 1/3, माइनस में है तो माइनस का 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो अच्छा 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम आ गया 6, 2 3 6, 3 3 9 और 2 1 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है बेटे कितना हो गया 7/6, 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है तुम्हारा -b/a बराबर 7/6, तो यानी कि b/a बराबर लिख दो -7/6। अब देखो यहाँ पे a का मान कितना है 6, यहाँ पे देखो तुलना करने पर a का मान कितना आ गया 6, b का मान आ गया -7। ऐसे देखो यहाँ पे a का मान कितना है 6, b का मान -7। अब क्या करेंगे, तो अब निकालो शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, अब क्या दे रखे मान 3/2 गुणे और ये -1/3। अल्फा बीटा बराबर अंश अंश गुणा करो तो -3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पे हमें काटने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा का मान क्या होता है c/a बराबर हो गया -3/6। अब यहाँ पे क्या करते हो, इनकी तुलना करने पर a का मान कितना आ गया 6, c का मान कितना आ गया -3। अब इसलिए देखो इन दोनों से देखेंगे, यहाँ a का मान 6 और b का मान -7, यहाँ पे a का मान 6, c का मान -7, तो लिख दो a बराबर 6, b बराबर कितना आया -7 और c बराबर कितना आ गया -3। अब हम चाहें तो बहुपद निकाल सकते हैं। बहुपद कितना है हमारा इसकी सहायता से 6x² - 7x - 3। तो यहाँ पे बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, px बराबर होता है ax² + bx + c। तो px बराबर इसके मान रख दो, तो 6x² और प्लस माइनस 7x और प्लस माइनस 3। तो ये हमारा देखो बहुपद आ गया, यही तो बहुपद हमारा दिया हुआ था, देखो यही बहुपद हमारा दिया हुआ था, वही बहुपद हमारा निकल के आ गया। हमने बहुपद को लेके चले थे, हमने शून्यक निकाल लिए, शून्यकों की सहायता से हमने बहुपद को ज्ञात कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख दो अतः बहुपद द्विघात बहुपद की सत्यता की जांच हुई। अतः ऐसे लिखो सत्यता की जांच की गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, इसको नोट करो। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका 4th पार्ट, वो देखते हैं। देखो इसका 4th पार्ट क्या है, इसका हल निकालेंगे। तो ये देखा px बराबर क्या है 4u² + 8u। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अचर पद नहीं दे रखा, चाहे तो अचर पद को हम क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं
जीरो। तो इसकी तुलना कर दो, पी एक्स बराबर ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से क्या कर रहे हैं, तुलना क्या करेंगे, करने पर ए का मान कितना हो गया 4, बी का मान हो गया 8 और सी का मान कितना हो गया 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वही क्योंकि कंडीशन बहुपद के मान के लिए, तो यहाँ सॉरी यू ले, क्योंकि यू के पदों में है तो यू लेके चलो, तो पी यू का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पर रख दो, क्या दे रखा है 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू बराबर 0। तो यहाँ से चलो 4 यू कॉमन ले लो, तो क्या बचा यू प्लस 2 बचा नहीं बचा, 4 दूनी 8। तो यहाँ से टेक करेंगे एक बार, तो 4 यू बराबर कितना हो गया 0, तो यू का मान कितना हो गया 0। ठीक है, अब दोबारा क्या टेक करेंगे, टेक क्या लेंगे, चलो यहाँ पे ले लो। अब क्या टेक करेंगे, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे वही है, शून्य क्या निकले, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या निकले, अल्फा बराबर निकला है 0 और बीटा बराबर निकला है -2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इनका निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -2। अब यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का हम सूत्र पढ़ चुके हैं, -b/a बराबर -2। तो b/a बराबर क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया, चाहे तो सीधे लिख दो 2/1, माइनस से हमारा माइनस कट गया, चलो काट दो हटाओ। अब यहाँ पे देखो a का मान कितना है 1, यहाँ पे a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे ऐसा करो b/a बराबर बना लो, यहाँ पे 4 दूनी 8/4। तो तुलना करने पर a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया 8, ये हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा क्या है हमारा, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान कितना है -2, अल्फा बीटा बराबर आ गया है 0। तो अल्फा बीटा क्या होता है c/a/0 बटे हम क्या कर दें यहाँ पे 4 कर दें, क्योंकि यहाँ पे a का मान बेटे 4 निकला है। तो तुलना करने पर क्या निकलेगा, तुलना करने पर तो a का मान हो गया 4 और b का मान c का मान क्या हो गया हमारा 0। तो इसलिए a b c के क्या मान निकले, a बराबर 4 निकला है 4 और यहाँ पे भी 4 है, b का मान कितना निकला है 8 और c का मान क्या निकला है 0। अब यहाँ से बहुपद निकाल लो, इसका बहुपद क्या हो जाएगा, देखो बहुपद क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन में जो दिया है बहुपद वही आ जाएगा हमारा। तो पी यू बराबर है ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, तो पी यू बराबर क्या हो गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ए और बी सी के मान रख दिए +0, तो पी यू बराबर क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u, यही हमारा क्या आ गया बहुपद आ गया। तो यही सत्यता की जांच हुई है, यहाँ पे देखो यही सत्यता की जांच हुई है। ठीक है, ये है हमारा, नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका जो बचा है फिफ्थ बचा है और 6th पार्ट बचा है, इसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा 5th पार्ट है, इसका हल निकालेंगे।
तो फिफ्थ पार्ट का हल क्या है, तो इसको बहुपद क्या हो जाएगा, पी टी ले लो क्योंकि टी के पदों में है, तो टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पी टी बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्योंकि ये बहुपद का बेटे व्यापक रूप होता है। तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 1, बी, अच्छा बी का कोई यहाँ पे पद है नहीं, सॉरी टी का कोई पद है नहीं है, तो टी का गुणांक क्या मान लेंगे 0, तो बी बराबर 0 हो गया, सी बराबर -15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि बहुपद के मान के लिए पी टी का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे रख दो पी टी का मान कितना दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो 15 को उधर ले जाओ तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 15, तो टी बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 15, जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस होगा, तो एक टी का मान क्या निकलेगा प्लस अंडर रूट 15, एक मान आ गया, और एक टी का मान निकलेगा माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे बहुपद के शून्य क्या आ गए, बहुपद के शून्य का आ गए, अल्फा बराबर आ गया अंडर रूट 15 और बीटा बराबर आ गया माइनस अंडर रूट 15। ये बहुपद के हमारे क्या हो गए बेटे शून्य हो गए। ठीक है, एक तो आंसर हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब निकालना है इनके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल की सहायता से हम सत्यता की जांच करेंगे। अब यहाँ लिखो शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है अंडर रूट 15, और बीटा का मान दे रखा है माइनस अंडर रूट 15, तो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15, इससे ये कट गया, समान पद है और चिन्ह अलग अलग है तो हमारे कट जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है 0। अच्छा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए होता है, माइनस बी अपान ए तो 0, और यहाँ पे बटे क्या कर दें 1, तो यहाँ पे बी अपान ए का मान कितना हो गया 0/1, माइनस के अगर गुणा कर दो तो माइनस की 0 से गुणा होगी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का अब यहाँ ले लो तुलना करने पर तो बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 1। अब क्या लेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा बराबर अंडर रूट 15 गुणे और माइनस अंडर रूट 15। अच्छा, अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 समान संख्याएं हैं और अंडर रूट के अंदर होंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या बचेगी केवल, तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा, तो माइनस का अंडर रूट क्या आ गया, ऐसे लिख दो चाहे तो 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो अल्फा बीटा का मान क्या हो गया -15। तो अल्फा बीटा का मान क्या होता है, सूत्र होता है C/A और -15 बटे क्या कर दें 1, तो यहाँ पे लिखो तुलना करने पर, तो ए का मान 1 आ गया और सी का मान आ गया -15, ये आ गया। अब देखो अतः क्या आया, इसलिए ए बराबर कितना आ गया, देखो यहाँ से अब ए बराबर 1 आया, यहाँ पे ए बराबर 1 है तो ए बराबर 1, बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर आया हमारा 0, तो 0, सी बराबर कितना आ गया -15 तुलना करने पर। तो अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें पी टी, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी होता है, क्योंकि टी के पदों में बहुपद दे रखा है इसीलिए हम व्यापक रूप भी टी के पदों में ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया पी टी बराबर ए का मान रखो तो 1 × टी स्क्वायर प्लस 0 × टी और -15, तो ये हो गया पी टी बराबर कितना हो गया टी स्क्वायर -15। तो यही तो हमारा बेटे बहुपद दिया था, देखो आ गया बहुपद नहीं आ गया, हम क्वेश्चन से हमने इसके शून्य निकाले और शून्यकों से हमने क्या निकाल दिया, जो बहुपद हमारा दे रखा है वही हमने ज्ञात कर दिया। तो अतः क्या हुई, द्विघात बहुपद के सत्यता की जांच की गई, अतः बहुपद के
सत्यता की जांच की गई, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका जो 6 पार्ट है हमारा, ये बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको भी आप ऐसे ही लगाएंगे 3x² सही से लिख लो -4, और ये हमारा रहेगा HW में आप लगाएंगे होमवर्क में, ठीक है। फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, इसको आप लगा सकते हैं, और फिर भी नहीं लगा तो ये आप लोगों की मक्कारी होगी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।